वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और एक बार फिर मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूं गाइज जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर। और चलिए आज का जो हमारा क्लास है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है गाइज। और जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सेशन को अंत तक ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ गाइज, क्योंकि आप लोग सभी को पता है गाइज जो आरपीएफ का है वो वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपका स्कोरिंग बनता है गाइज। तो पहला सवाल आप लोगों के बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है आईएमएफ, ऑप्शन बी है एडीबी, ऑप्शन सी है आईबीआरडी और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर अगर गलत होगा गाइज मिलाते चलिएगा। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का सी होगा, आईबीआरडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दोहरी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। चलिए अगला जो सवाल है गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है? ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी बजट घाटा, ऑप्शन सी राजस्व घाटा या ऑप्शन डी पूंजीगत घाटा। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बजट घाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आप लोग के बीच में, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी नागा, ऑप्शन सी मियती, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आप लोग के बीच में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 32। बहुत इजी सवाल है गाइज और पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, टोटल 24 तिलियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, है ना। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायती राज के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं गाइज, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज और एवर गुरन क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, इसको वीवीआई नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मथुरा।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग के बीच में। हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों पर प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी श्वेतांबर, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग के दोस्तों के आप लोग के बीच में। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा गाइज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आप लोग के बीच में। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, यानी जब वायसराय बने थे तभी क्या हुआ था, 11 राज्यों में जो है पहली बार चुनाव कराए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना, हिस्ट्री में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला जो सवाल है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग के बीच में गाइज। थाई फुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, तमिल के द्वारा। और थाईपुसम फेस्टिवल जो है किस राज्य के लिए फेमस है गाइज? तो तमिलनाडु के लिए, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है राज्य के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी ताप्ती। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यमुना की जो सहायक नदी है वो केन नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? ऑप्शन ए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन बी बोलता है नागालैंड, मिजोरम, असम, ऑप्शन सी बोलता है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, ऑप्शन डी बोलता है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नागालैंड, मिजोरम, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला खाली जगह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी रॉक पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत। बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, वलित पर्वत का। वैसा पर्वत, वलित पर्वत वैसा पर्वत होता है गाइस जो कि ये दर्शाता है कि मतलब कि वो पर्वत जो है आज भी ग्रो कर रहा है गाइस, यानी कि बढ़ रहा है। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोग के आप लोग के बीच में गाइस। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, राजस्थान में। चलिए एक तत्व है, ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी नमी या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो विकल्प दिए गए हैं गाइज सभी विकल्प सही हो गए, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूकंप की तीव्रता को मापने यानी कि स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है गाइज? ऑप्शन ए मीट्रिक पैमाने यानी मीट्रिक स्केल, ऑप्शन बी है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी है एपिसेंटर स्केल या ऑप्शन डी भूकंप स्केल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा यानी कि रिएक्टर स्केल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोग के बीच में। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है, मतलब कि गैस स्थिर रहता है? ऑप्शन ए रेखीय वेग, ऑप्शन बी कोणीय गति, ऑप्शन सी कोणीय विस्थापन या ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। कोणीय गति जो है आपका ये स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। जरा दूरदृष्टि जिसे प्रेस मायोपिया कहा जाता है को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बेलनाकार या ऑप्शन डी है बाइफोकल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दूरदर्शिता दोष जो है वो ठीक किया जाता है, जिसे प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है फिबुलिन, ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, एल्बुमिन। ठीक है, तो ये आज के सेशन का हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है गाइज। आई होप ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा गाइज। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। और गाइज पूरा सेशन देखने के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में गाइज। और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारा चैनल जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा टेलीग्राम का, हरी का पाठशाला के नाम से टेलीग्राम में चैनल चलता है गाइज। वहाँ पर आप लोग को ये पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।